राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। ओंकार राजस्थान की चित्रकला। पहला भराड़ी। भराड़ी किसे कहते हैं? भील जाति के विवाह में दीवार पर बनाया जाने वाला मांगलिक चित्र क्या कहलाता है? भराड़ी। क्या कहलाता है? भराड़ी। भराड़ी क्या है? भील जाति। किसके? कौन सी जाति? भील जाति। जो विवाह के समय दीवारों पर बनाए जाने वाला एक मांगलिक चित्र है। जैसे दीवार पे भील जाति कुछ बनाती है, हमारे यहाँ भी शादियों के बाद या शादियों में दीवारों पे ऐसे हत्थे यानी हाथ के चित्र बनाए जाते हैं ना, 5 उंगलियां से हाथ लगाया जाता है मेहंदी या किसी अन्य से। इसके बाद है सांझी। क्या है? सांझी। सांझी है लोक चित्रकला में गोबर से पूजा स्थल में सांझी को माता का पवित्र को माता सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे वर की कामना देती है। यानी ये कब बनाए? सांझी कामना रहती है, ये चित्रकला में आती है, लोक चित्रकला में। ये गोबर से बनाई जाती है पूजा स्थल के समय, पूजा स्थल के समय। और किसका प्रतीक है? पार्वती माता का। और किस लिए बनाई जाती है? अच्छे वर की कामना के लिए बनाई जाती है। कौन बनाती है? कुंवारी कन्याएं। कौन बनाती है? कुंवारी कन्याएं। याद रखना, सांझी पूजा स्थल में गोबर से बनाई जाती है। और सांझी कौन सी माता है? पार्वती। यानी किसका स्वरूप है? पार्वती का। कौन बनाता है? कुंवारी कन्याएं। कुंवारी कन्याएं। कौन बनाता है? कुंवारी कन्याएं। इसके बाद है बेवाण। क्या है? बेवाण। इसके बाद क्या है? बेवाण। बेवाण। बेवाण काष्ठ मंदिर को कहते हैं। जो लकड़ी का बना होता है ना, लकड़ी, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी का बना मंदिर क्या था? बेवाण। बेवाण जो 3 तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला होता है, वही होता है बेवाण। फिर है वार्तिक या बातिक। वार्तिक या बातिक, कपड़े पर मोम की पर चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? बातिक या वार्तिक। वार्तिक क्या होता है? कपड़ा होता है, कपड़े पर पहले मोम चढ़ा जाता है और फिर उस पर चित्र बनाया जाता है, और इसी कला को क्या कहते हैं? वार्तिक या बातिक। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थानी शैली का उद्भव। यानी अब हमारे राजस्थान जो चित्रकला शैली है उसका उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, उसका नामकरण क्या पड़ा, वो अपने पढ़ेंगे। पहले राजस्थान शैली का उद्भव कब? इसमें ये इसका माना जाता है 15वीं शताब्दी के अंत तक। यानी जब 15वीं शताब्दी का अंत हो रहा था तब राजस्थान शैली का उद्भव माना जाता है। और कौन सी शैली से माना? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। किससे? अपभ्रंश। याद रखना, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान शैली का उद्भव किस शैली से या किस भाषा शैली से उत्पन्न या उद्भव माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या मागधी, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो उनमें क्या आ जाएगा? अपभ्रंश शैली। फिर आज राजस्थानी चित्रकला का उद्गम या जन्मभूमि कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान में मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़ कौन से क्षेत्र को? उदयपुर वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, और वही उसकी कर्म स्थली, जन्मभूमि, उद्गम स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? मेवाड़। या जन्मभूमि कौन सी है? मेवाड़। कब उत्पन्न उद्भव हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में। किस शैली से? अपभ्रंश शैली से। फिर है नामकरण। इसका फिर क्या है? नामकरण, यानी राजस्थान चित्रकला शैली का नामकरण। नामकरण सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति थे आनंद कुमार स्वामी। कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी क्या थे? प्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले राजस्थान चित्रकला का। और इन्होंने राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी, उसमें 1916 में इन्होंने ये विभाजन किया। कौन सी पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग। किन्होंने? आनंद कुमार स्वामी। यानी आनंद आनंद में ही एक राजपूत पेंटिंग नाम से पुस्तक लिखी थी इन्होंने। आनंद कुमार स्वामी ने आनंद आनंद में ही राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी 1916 में, और इसी में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया। ठीक है। फिर है राजपूत चित्रकला नाम किन्होंने दिया? तो राजपूत चित्रकला नाम, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम देने वाले, ये इनके नाम है अलग अलग। अगर नाम देने वाले व्यक्ति कौन कौन है वो देख लेते हैं अपने अभी। कौन कौन है देखते हैं। राजपूत चित्रकला शैली। नामकरण क्या? नामकरण अपीकरण नामकरण। आनंद कुमार स्वामी ने किया सर्वप्रथम विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक में 1916 में। अब नामकरण राजस्थान चित्रकला का नामकरण पहले राजपूत चित्रकला नाम देने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। फिर ओ सी गांगुली और फिर है हैवल। 3 व्यक्ति थे राजपूत
चित्रकला में आनंद कुमार, ओसी गांगुली, हैवल। उसके बाद नाम दिया चार राजपूत कला। उसके बाद दिया राम राजपूत कला नाम। राजपूत कला नाम देने वाले W.H. ब्राउन अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में दिया। इंडियन पेंटिंग रचित कौन है? W. ब्राउन ने रचना की इंडियन पेंटिंग। उसने क्या नाम दिया? उसी पेंटिंग में नाम दिया राजपूत कला नाम दिया। इन्होंने W. ब्राउन। देखो, राजपूत चित्रकला तो नाम दिया आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवल ने। फिर राजपूत कला, ओनली कला दिया W.H. ब्राउन ने। फिर राजस्थान चित्रकला, जो हमारा पूर्ण नाम है राजस्थान चित्रकला नाम के राय कृष्ण दास ने दिया। राय कृष्ण दास ने, राय कृष्ण दास किसने दिया? राय कृष्ण दास। आज भी मूवी आया था कृष्ण दास, है ना, कृष्ण रामदास, ऐसे कुछ मूवी थे वो कृष्ण दास, वैसे उसी से याद कर लो। तो राजस्थान के देने वाले को इंडियन ही होंगे। तो राजस्थान चित्रकला किसने दिया? राय कृष्ण दास ने, राय कृष्ण दास ने। फिर राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला नाम देने वाले व्यक्ति, राजस्थान चित्रकला नाम देने वाले राजस्थान चित्रकला शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत किसने? विलियम लॉरेंस। विलियम लॉरेंस क्या कहते हैं राजस्थान चित्रकला की? कि राजस्थान चित्रकला विशुद्ध रूप से यानी पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से भारतीय है। ये बात किसने कही थी? विलियम लॉरेंस ने, विलियम लॉरेंस ने। ये थे नामकरण। नामकरण में क्या? एक राजपूत चित्रकला जो आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हैवल। राजपूत कला W.H. ब्राउन। राजस्थान चित्रकला राय कृष्णदास। और राजस्थान चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय, ये बात कहने वाले कौन थे व्यक्ति? विलियम लॉरेंस, विलियम लॉरेंस, विलियम लॉरेंस, विलियम लॉरेंस। अब है राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? पहला है ओद निरुक्ति, ओद निरुक्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। पहला है ओद निरुक्ति, दूसरा 10 वैकालिका, वैकालिका सूत्र चूर्णी। ओद निरुक्ति, वैकालिका सूत्र चूर्णी। इनकी रचना कब हुई? 1060 में। दोनों की रचना 1060 और जो अब ये कहाँ है? जैसलमेर संग्रहालय में। इन दोनों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है किन दो चित्रों को यानी किन चित्रों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है? इनमें से एक दिया जाएगा और 3 अन्य दिए जाएंगे। उनमें से अपने को कौन कौन से है भारतीय कला का दीप स्तंभ? ओद निरुक्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। फिर आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। ठीक है, इसकी रचना यानी इसको निर्माण कब हुआ? 1260 में। इसकी रचना कब हुई? 1260 में। यह ताड़ पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो अपने राजस्थान चित्रकला का है, ये ताड़ पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है और इसकी स्थापना 1260 में हुई। ये घूल वंशीय शासक तेजसी के समय चित्रित हुआ और इसके चित्रकार थे कमल चंद। कौन थे चित्रकार? याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन है? कमल चंद, कमल चंद। कौन है? कमल चंद, कमल चंद। कौन है? कमल चंद। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में ताड़पत्र पर सर्वप्रथम चित्रित भूल वंशीय शासक तेज सिंह के समय हुआ। वो इसके चित्रकार है कमल चंद। फिर राजस्थान चित्रकार प्रथम चित्रकार कौन था? शारंगधर। अब आ जाए क्वेश्चन, आ जाए आपके राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार शारंगधर। दूसरा क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के द्वारा किसके द्वारा रचित है या उनके चित्रकार कौन है? कलाकार कौन था? कमल चंद, कमल चंद। ठीक है, कब? 1260 में से ताड़पत्र पर सर्वप्रथम ये ग्रंथ लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस बार नेक्स्ट, चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण। चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण वर्गीकरण कहते 4 भागों में हुआ है। वर्गीकरण 4 में, वर्गीकरण कहते 4 भागों में हुआ है। वर्गीकरण 4 स्कूलों के रूप में किया गया है। तो हमारे 4 स्कूल कौन कौन से हैं? 4, पहला है मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और अंतिम है हाड़ौती। और अंतिम है हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं अपने। ठीक है, पहला है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ में मुख्य रूप से क्या? उदयपुर, यानी उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मेवाड़। ठीक है, उदयपुर उदयपुर। तो इसमें कौन कौन सी शैली आएंगी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत? पहला तो उदयपुर, फिर नाथ द्वारा शैली, फिर चावड़ शैली, फिर देवगढ़ उपशैली और शाहपुरा उपशैली। ये मुख्य रूप से मुख्य मुख्य कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ और शाहपुरा उपशैली, ये 4 है। तो इनके अंदर भी सारनाथ उपशैली,
बनेड़ा शाहपुरा उपशैली, पागोर भीलवाड़ा उपशैली, बेगू चित्तौड़गढ़ उपशैली, केलना राजसमंद में के ठिकाने आदि ये इनके अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ में कौन कौन से? उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ और शाहपुरा। ये चार मुख्य रूप से कहते हैं, पांच मुख्य रूप से है। कौन से? उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ और शाहपुरा, ये मुख्य रूप से है। इसके बाद आता है अपने मारवाड़। कौन सा आता है? मारवाड़। मारवाड़ शैली, कौन सी शैली? मारवाड़ शैली, ठीक है। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, मुख्य रूप से जोधपुर, फिर आती है जोधपुर के बाद में जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और सिरोही शैली, ये आते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? मारवाड़ में। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र है जो मुख्य रूप से जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़। मारवाड़ में जोधपुर, जोधपुर के बीकानेर भी आता है, बीकानेर के जैसलमेर, किशनगढ़, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और सिरोही, ये मुख्य मुख्य है। फिर इनमें घनेराव पाली, रिया नागौर, बिनाय केकड़ी, जूनिया केकड़ी, ये मुख्य मुख्य है। ये भी इनमें आते हैं, ये उप रूप में आते हैं। मुख्य रूप में यही है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और सिरोही, ये 7 आते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट है अपने कौन सा? ढूंढाड़। ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ कौन से? ढूंढाड़ी भाषा कहाँ है? जयपुर के आसपास, तो जयपुर के आसपास का इलाका होगा ढूंढाड़। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? कौन कौन आ जाएंगे इसमें? आ जाएगा अजमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा शैली। और वैसे झिलाय, इसरता, शाहपुरा, सामोद के ठिकाने कला, ये भी आ जाती है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? आमेर, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर शैली, ये इनके मुख्य मुख्य शैलियाँ और एक उनियारा शैली। अब इनके विस्तृत वर्णन करेंगे और विस्तृत रूप से इनको पढ़ेंगे आगे। फिर है हाड़ौती स्कूल। इसके बाद में है कौन सा है? हाड़ौती। कौन सा है? हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में कोटा, बूंदी, झालावाड़, आपने देखा होगा राजस्थान में ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? हाड़ौती। ये इधर क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती, है ना। तो हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं जिले? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इनमें यही मुख्य कोटा, बूंदी और झालावाड़। बारा नहीं इसमें, तो झालावाड़, ये आ जाएंगे, ठीक है। झालावाड़ ठिकाने आ जाएंगे। ये अपने 4 स्कूल थे। कौन कौन से? एक बार दे देते हैं। मेवाड़, उदयपुर, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ और शाहपुरा। फिर है मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और सिरोही। फिर ढूंढाड़, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैलियाँ, ये आ जाएगी। अब अपने पहला स्कूल कौन सा था? पहला स्कूल कौन सा था? मेवाड़। कौन सा था? मेवाड़। मेवाड़ स्कूल, पहला स्कूल कौन सा था अपना? मेवाड़, ठीक है। पहला स्कूल था मेवाड़। पहला स्कूल कौन सा हुआ? मेवाड़। मेवाड़ स्कूल अपने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मेवाड़ मैंने बताया ना, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाता है। तो मेवाड़ में पहले मुख्य रूप से कौन है? उदयपुर शैली। उदयपुर शैली। अब अपने विस्तृत रूप से मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो उदयपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं। पहला, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ, यानी उदयपुर शैली में किन चीजों का सबसे अधिक चित्रण हुआ? तो पोथी ग्रंथ, पोथी ग्रंथों का हुआ, ठीक है। और मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र या प्रथम चित्रण कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो आपने पीछे पढ़ा था ना 1260 में, रचनाकार थे कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। ये सेम वही आ गया, है ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और यही था ताड़पत्र पे रचित था। प्रथम ताड़पत्र पे तेज सिंह के समय हुआ, तेज सिंह के समय हुआ, ठीक है। और ये उदयपुर का या मेवाड़ शैली का पहला चित्रण है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र 1260 में कमलचंद द्वारा चित्रित है और तेज सिंह के समय चित्रित हुआ, और यही है जो ताड़पत्र पर सर्वप्रथम चित्रित हुआ था। इसके बाद है सुपासनाचर्यम। कौन सा है? सुपासनाचर्यम। ये लिखित और चित्रित ग्रंथों में शामिल है। ये लिखित भी है और चित्रित भी है, ठीक है। और इसका 1423 में महाराणा मुकुल के समय देवकुल पाठक देलवाड़ा में हुआ, यानी इसका निर्माण कहाँ हुआ?
तो देवकुल पाटक यानी देलवाड़ा में हुआ। देलवाड़ा कहाँ, सिरोही में, लगभग ऐसे ही है। तो आसपास का क्षेत्र आता है उदयपुर के, देलवाड़ा में। और किन के समय, महाराणा मुक्कल के समय। कब, 1423 में। सुपासनाचर्यम। और इसके चित्रकार हैं हीरानंद। इसके चित्रकार कौन है, हीरानंद। और वर्तमान में ये सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है, ठीक है, रखे हुए हैं और सुरक्षित है। पहला तो इसकी, ये इनका चित्रकार कौन है, मुख्य रूप से फतेह याद रखनी है, जो है हीरानंद। कौन है, हीरानंद। कब चित्रित हुआ, 1423 में। किन के समय, मुक्कल के समय, महाराणा मुक्कल के समय, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 बातें याद रखनी है। और अगर फिर भी पूछ ले, और एक और है सरस्वती संग्रहालय में उदयपुर में संग्रहित है। सुपासनिम चरित्र के चित्रकार हीरानंद, हीरानंद, ठीक है। समय, किन के समय, मोकल के समय, पूछ लेते हैं मोकल के समय। कब, 1423 में। और ये मेवाड़ का दूसरा प्राचीनतम चित्र माना जाता है। दूसरा, पहला कौन सा है, श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरा कौन सा, सुपाच्यम। दूसरा देखो, फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अब इसके आगे पर कल्प सूत्र, कल्प सूत्र ग्रंथ, ये इनके चित्रकार थे धनराम, धनसार। याद रखना, कल्प सूत्र नाम से ग्रंथ हुआ है, जिनके चित्रकार धनराम थे। फिर है इस चित्रकला यानी मेवाड़ चित्रकला का, यानी उदयपुर चित्रकला का स्वर्ण युग कौन से शासन के काल का हुआ है, तो महाराणा कुंभा का। किनका हुआ, महाराणा कुंभा का। और राजस्थान में चित्रकला का जनक भी महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। किनको माना जाता है, महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। 2 बातें आई है, पहला स्वर्ण युग, महाराणा कुंभा का समय, यानी उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया। किनका, उदयपुर शैली का। कौन सी शैली का, उदयपुर शैली का, ठीक है, उदयपुर शैली का। और जनक भी कौन है, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। इसके बाद है महाराणा उदय सिंह, ठीक है। अब अलग अलग शासन भी हुए हैं, यानी अलग अलग शासक हुए हैं, अपना अपना शासन किया उन्होंने, अपने अपने स्तर पे चित्रकला को आगे बढ़ाया। तो उनमें एक आए हैं महाराणा उदय सिंह। उदयपुर में कौन थे, उदयपुर चित्र शैली में, उदयपुर शैली, उदयपुर शैली में महाराणा उदय सिंह। इनके काल में बने चित्र, यानी उदय महाराणा उदय सिंह के समय उदयपुर शैली में कौन कौन चित्र बने। एक तो है भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, यानी भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1240 में। और इसके चित्रकार थे नानाराम। याद रखना, पारिजात अंतरण 1540 में निर्मित हुआ, चित्रकार थे नानाराम। और भागवत पुराण का, ठीक है। फिर है जगत सिंह प्रथम, इनका काल था 1628 से 1652, 28 से 52, 1600। फिर शासक हुए जगत सिंह। जगत सिंह ने क्या बनवाया, लघु चित्र शैलियों का स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी क्वेश्चन बन जाए आपके कि उदयपुर शैली में लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग किस शासक के शासनकाल को माना जाता है, तो वो आ जाएंगे अपने जगत सिंह। उदयपुर शैली में जगत सिंह के समय, जगत सिंह प्रथम के समय लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग हुआ, यानी लघु चित्र में बहुत प्रफुल्लित हुई या बहुत उनको आगे बढ़ाया गया। तो स्वर्णिम युग कौन सा, लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग जगत सिंह, लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग जगत सिंह। और इनके द्वारा चित्रकला, यानी इनके समय बनाई गई चित्र, जैसे रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, साहिबदीन, यानी भगवत पुराण की इन्होंने रचना की साहिबदीन ने। और रामायण किनकी रचना है, मनोहर की। तो ये इनकी अलग अलग रचनाएं इस काल में चित्रकला हुई थी। तो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण। भागवत पुराण तो रचना की थी साहिबदीन ने, ठीक है। और रामायण की थी मनोहर ने। देखो, मनोहर, रामायण, रामायण मनोहर ने की। मन को हरने वाले कौन है, राम जी, तो मनोहर, राम, रामायण, राम, मनोहर। और ये फिर आए भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में सबको लेके चलते हैं, भागवत में किसी में भेदभाव नहीं करता, सभी ईश्वरों के शरण में। तो भागवत पुराण तो साहिबदीन ने की, साहिबदीन, ठीक है। ये से जगत सिंह। और इसी शैली यानी मेवाड़ शैली पर पहली बार मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। किनके काल में, जगत सिंह के काल में पहली बार उदयपुर शैली पर किसका, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। और प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर, यानी उदय जगत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन से, एक तो नसीरुद्दीन थे, फिर साहिबदीन और मनोहर। मनोहर ने रामायण की रचना की और साहिबदीन ने भागवत पुराण की रचना की, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है जय सिंह। जगत सिंह के बाद है जय सिंह, 1680 से 1698। इन्होंने लघु चित्रों का निर्माण अधिक किया, लेकिन लघु चित्रों का स्वर्णिम युग का कौन सा है, जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय। फिर आए अमर सिंह। इनके बाद अमर सिंह, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय रसिक प्रिया के 40 लघु चित्र उल्लेखनीय है, यानी इनके द्वारा जो
निर्माण कराया, 40 लघु चित्रों का निर्माण किया, वह उल्लेखनीय है। ठीक है। फिर आए संग्राम सिंह द्वितीय। इस काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। यानी एक तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, फिर कलीला दमना, बिहारी सतसई और गीत गोविंद, ये मुख्य मुख्य इन पे आधारित चित्रों का निर्माण ये प्रमुख रूप से किस काल में, किसके शासनकाल में हुआ, तो संग्राम सिंह के काल में। ठीक है। संग्राम कलीला दमना पर चित्र बनाने का काम कौन करे थे, नूरुद्दीन। यानी कलीला दमना पर चित्र बनाए किन्होंने बनाए, नूरुद्दीन ने। और प्रमुख चित्रकार भी कौन थे, नूरुद्दीन। यानी कलीला दमना पर चित्रकारी बनाने वाले नूरुद्दीन थे। ठीक है। प्रमुख रूप से नूरुद्दीन, नूरुद्दीन नूरुद्दीन याद रखना, कलीला दमना नूरुद्दीन, यानी कलीला दमना पर चित्र बनाने का कार्य नूरुद्दीन ने किया था। मेवाड़ चित्रशैली, इसके बाद है मेवाड़, इसके बाद कौन सा, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली। अब इसके बाद है मेवाड़। मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है। क्या है, प्रमुख विषय क्या है, कृष्ण भक्ति। याद रखना, मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र रागमाला चित्र है। रागमाला चित्र है जो दिल्ली अजायब घर में सुरक्षित अभी रखा हुआ है। कहाँ है, दिल्ली अजायब घर में। यानी मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, रागमाला चित्र। रागमाला चित्र किसका प्रमुख है, मेवाड़ शैली का, मेवाड़ यानी उदयपुर शैली का। ठीक है। और कहाँ है अभी, ये दिल्ली संग्रहालय में, यानी दिल्ली अजायब घर में। अब मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हुए वो देखेंगे अपने। ठीक है। मेवाड़ शैली प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, कृपाराम, मनोहर। मनोहर तो आप जानते ही हो, रामायण की रचना की थी। ठीक है। साहिबदीन ने भागवत पुराण की। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन अभियान, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन ने कलीला दमना पर चित्र बनाए थे। नसीरुद्दीन, मनोहर, उमरा, उमरा याद रखना प्रमुख है, उमरा, नयन चंद्र, भेरूराम, भेरूराम के मेवाड़ में भेरूराम, राम प्रताप, शिव दयाल, शयो बक्स और पी जीवाराम, सॉरी जीवाराम, ये क्या है, जीवा राम, कौन है, जीवाराम। ठीक है। जीवाराम ये प्रमुख थे। ठीक है। ये प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। ठीक है। कौन कौन है देख लेते हैं अपने एक बार और। प्रमुख कौन सी, उदयपुर शैली चल रही है, याद रखना, उदयपुर, उदयपुर शैली। उदयपुर शैली में कौन कौन है, साहिबदीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, कृपाराम, कृपाराम, मनोहर, उमरा, नयनचंद्र, भैरूराम, राम प्रताप, शिव दयाल, शयो बक्स और जीवाराम, शयो बक्स और जीवाराम ये प्रमुख थे। ठीक है। इसके बाद आता है नाथ द्वारा चित्रशैली। इसके बाद कौन सी शैली आती है, नाथ द्वारा चित्रशैली। अभी अब हम मेवाड़ स्कूल पढ़ रहे हैं, मेवाड़ स्कूल में थी नाथ द्वारा चित्रशैली। अब है नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली का उद्गम, नाथ द्वारा चित्रशैली का उद्गम कहाँ हुआ, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय 1672 में हुआ। कब हुआ, 1672 में, किनके समय, महाराणा राज सिंह के समय। यानी इनका उद्गम कब हुआ, राज सिंह से समय। ठीक है। ये भी कहाँ थे, मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ स्कूल पढ़ने तो उसके अंदर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और गांव सिहाड़ नाथ द्वारा में। श्रीनाथ, श्रीनाथ किन्हीं को कहते हैं, कृष्ण को कहा गया है। ठीक है। याद रखना कृष्ण को। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना के साथ ही नाथ द्वारा में जब श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की गई राज सिंह के समय, तभी से वहाँ नाथ द्वारा चित्रशैली का विकास हुआ। और कब हुआ ये, 1672 में, 1672 में। अब अपने आगे पढ़ेंगे 1672 में, 16। ठीक है। फिर नाथ द्वारा में भारत की प्रमुख या प्रसिद्ध पीठ कौन सी है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय की पीठ है। ठीक है। ये नाथ द्वारा में प्रसिद्ध पीठ कौन सी है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय की। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध चित्रकला शैली पिछवाई है। नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, आपको पता ही, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा की। इसमें कृष्ण के बाल जीवन का अंकन है। इसमें पिछवाई, पिछवाई क्या होती है कि जैसे कोई कपड़े पे या कागज पे मुख्य रूप से वो चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के। तो उनमें जैसे अभी श्री कृष्ण के इनमें बनाए जाते हैं, तो श्री कृष्ण की उन्होंने बाल लीलाएं दर्शाई थी। कहीं वह जंगल में घूम रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, कहीं वो दूध पी रहे हैं, कहीं कहीं हमें देखा होगा गऊ के स्तन के नीचे वो अपना स्तनपान कर होते हैं, गऊ माता का, वो दूध पी रहे होते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा, तो वो है क्या, पिछवाई। वो क्या कपड़े पे या कागज पे बनवा कर दीवार पे या कहीं मूर्ति के पीछे लगाई जाती है। इनके प्रमुख चित्र, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्र, एक तो है कादम्बरी,
कादंबरी, पंचतंत्र, मालती माधव, एकादशी महात्म्य और पृथ्वीराजरी बेली। पृथ्वीराजरी बेली ये प्रमुख प्रमुख चित्र कौन कौन से? आदम कदम, आदम कदम नहीं, कादंबरी, कादंबरी, पंचतंत्र, मालती माधव, एकादशी, एकादशी महात्म्य और पृथ्वीराजरी वेली। पृथ्वीराजरी वेली है। और इनका स्वर्ण काल महाराणा राज सिंह के समय, यानी नाथ द्वारा के समय स्वर्ण काल, नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल किनके समय का माना जाता है? राज सिंह के समय। ठीक है, राज सिंह, राज सिंह के समय का क्या है? स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल किनका? राज सिंह के समय, स्वर्ण काल राज सिंह के समय। और इस समय प्रमुख पशु पक्षी कौन थे? गाय और मोर। अब कृष्ण जी तो इनके बीच में रहे हैं, तो गाय और मोर यही युगनाथ और पक्ष था केला, वही जो पवित्र माना था केला। रंग को होगा पीला और हरा ही होगा, पीले जैसे वस्त्र पहनते थे, पीताम्बर कहते हैं उनको, पीले वस्त्र पहनते थे, हरे हरियाली में घूमते थे पीले। गाय मोर, वृक्ष केला और रंग पीला हरा। और इनके चित्रकार, अब प्रमुख चित्रकार कौन से? नाथद्वारा। नाथद्वारा एक मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये मोस्ट है, याद रखना। कौन सा? महिलाएं, दो महिलाएं हुई हैं इस चित्रकला में, और कहीं नाम नहीं आता वैसे, लेकिन इनमें यहाँ आता है कमला और एक इलायची। कमला और इलायची कौन है? कमला और इलायची कौन? कमला और इलायची मुख्य है, याद रखना, मोस्ट है। कमला के एम, कमला और सॉरी के एम नहीं, के एल, कमला और इलायची। के एल भी नहीं, के आई आएगा, की आएगा, क्या आएगा? के आई, की। ठीक है, के आएगा। फिर है पुरुष, पुरुषों में बाबा रामचंद्र, यानी अब महिलाएं कलाकार दो ही थी, बाकी कलाकार जैसे बाबा रामचंद्र। चतुर्भुज मुख्य है, चतुर्भुज नारायण, पेपर में आए हुए हैं चतुर्भुज किस कौन से नाथ द्वारा से? नारायण नाथ द्वारा से। ये घिसाराम, मोस्ट घिसाराम, हीरालाल, तुलसीराम, विठलदास, घनश्याम, काम गोपाल, सॉरी राम गोपाल, ये राम, राम गोपाल विजयवर्गीय, ये पूरा नाम है इनका, राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक, देवकृष्ण, हरदेव, रामोलिंगम या रामालिंगम या रामलिंगम, चंपालाल, चंपालाल ये मुख्य मुख्य थे। ठीक है, चंपालाल। अब इन्हें मुख्य मुख्य देखो, एक तो है अपनी चतुर्भुज दास, सॉरी चतुर्भुज, फिर है नारायण, फिर है घिसाराम, एक हीरालाल, तुलसीराम, ठीक है, और घनश्याम। घनश्याम के बाद राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकृष्ण, हरदेव और रामलिंग और चंपालाल, ये मुख्य मुख्य थे। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आती है अपने चावड़ शैली। मेवाड़ शैली का ही, मेवाड़ शैली स्कूल में ही शैली है कौन सी? चावड़। चावड़, चावड़ी ने प्रतापगढ़ वाला, महाराणा प्रताप थे ना वो। तो चावड़ शैली प्रारंभ कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय। आसान ही है, चावड़ महाराणा प्रताप से जुड़ी है। तो महाराणा प्रताप प्रमुख चित्रकार है नसीरादीन, निसारदीन है, सॉरी निसारदीन है। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कौन है चावड़ के? निसारदीन, 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 निसारदीन। और स्वर्ण काल की कौन सा माना जाता है? तो अमर सिंह प्रथम का स्वर्ण काल माना जाता है, प्रताप सिंह के शायद थे कोई, अमर सिंह तो माने जाते हैं। प्रमुख चित्र है रागमाला और ढोला मारू, ये प्रमुख है ढोला मारू। ढोला मारू कहाँ? चावड़ शैली में। प्रमुख चित्र कौन से चावड़ शैली के? रागमाला और ढोला मारू, रागमाला और ढोला मारू, ये प्रमुख है। ठीक है, और किन के समय प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप में। स्वर्णयुग महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। चित्रकार निसारुद्दीन, प्रमुख चित्र रागमाला। निसारुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय चावड़ में 1605 में रागमाला का चित्रण किया। क्या है? रागमाला का चित्रण कब हुआ? 1605 में। कहाँ? चावड़ में। किनके समय? अमर सिंह प्रथम के समय, जो उनका स्वर्ण काल चल रहा था, जिसका निर्माण हुआ, रागमाला का चित्रण किया गया, रागमाला का चित्रण किया गया। ये इनका मुख्य था। चावड़ शैली में इतनी जानकारी थी। चावड़ शैली में महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई। उनके प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन, और स्वर्ण युग अमर सिंह का माना जाता है, अमर सिंह प्रथम। और प्रमुख चित्रकार रागमाला और ढोला मारू। रागमाला का 1605 में चावड़ में अमर सिंह प्रथम के समय चित्रण किया गया। इसके बाद है देवगढ़ शैली, इसके बाद में आते देवगढ़, देवगढ़। ठीक है, देवगढ़, देवगढ़ शैली कहाँ? उदयपुर में ही, सॉरी उदयपुर क्या, मेवाड़ शैली में, मेवाड़ स्कूल में आती है, मेवाड़ स्कूल।
देवगढ़। यह शैली समन्वित रूप से मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर का है, यानी ये मिश्रित रूप है, यानी समन्वित रूप से बना है, ऐसे नहीं किसी एक है, ये तीन शैलियों से मिलकर बनी है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़ कौन सा है? जोधपुर वाला। मेवाड़ उदयपुर, और जयपुर जयपुर बुंडाड़ वाला। ठीक है, ये तीन शैलियों से मिलकर ही समन्वित रूप है ये देवगढ़ शैली। ठीक है, क्वेश्चन मुझे मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली का समन्वित रूप कौन सी शैली है? तो कौन सी शैली? देवगढ़। फिर प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे। किनको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे। किनको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे। कौन है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे, इनको जाता है क्या ये? इनको प्रकाश में लाने का श्रेय। फिर है स्वर्णकाल। स्वर्णकाल कौन सा? रावत द्वारिकाधीश चूड़ावत। शासक हुए हैं देवगढ़ में रावत द्वारिकादास चूड़ावत, इनका स्वर्णकाल माना जाता है। प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीला। अंतपुर राजसी ठाट बाट श्रृंगार दृश्य। श्रृंगार दृश्य। रंग कौन सा? पीला और हरा। ये भी यही सेम ही है, नाथ द्वारा की तरह पीला और हरा। इस शैली के भीतर भित्ति चित्र इस शैली के भित्ति चित्र अजारों की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। यानी भित्ति चित्र कौन कौन से? अजारों की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। कहाँ? देवगढ़ शैली के मुख्य रूप से चित्र कहाँ देखने को मिलेगा? अपने दो जगह, एक तो अजारों की ओवरी में और दूसरे मोती महल में। इन दोनों जगहों में भित्ति चित्र किए गए जो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है चित्रकार। यानी देवगढ़ शैली में चित्रकार कौन से होते हैं? एक है बैजनाथ। बैजनाथ चोखा, इंपॉर्टेंट है चोखा, बख्ता, भगता के लिए भगत, कमला प्रथम और द्वितीय। दो व्यक्ति, एक ये दो नाम से दो व्यक्ति हैं अलग, प्रथम और द्वितीय, कमला प्रथम और द्वितीय। और हरचंद और नेका, हरचंद और नेका। अब इनके बाद है शाहपुरा चित्रशैली। कौन सी शैली? शाहपुरा चित्रशैली। शाहपुरा चित्रशैली। शाहपुरा चित्रशैली। शाहपुरा शैली से ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, तो इनके बारे में मुख्य लाइन है, मतलब मुख्य बात कही, शाहपुरा के प्रसिद्ध फड़ चित्रांकन में इसका प्रयोग किया गया है। यानी शाहपुरा के प्रसिद्ध फड़ चित्रांकन में किस शैली का? शाहपुरा शैली का प्रयोग किया गया। और इसके चित्रकार हुए हैं श्री लाल जोशी, पार्वती जोशी और शांतिलाल और दुर्गालाल। ये मुख्य है। श्रीलाल जोशी, क्वेश्चन बन जाए श्रीलाल जोशी, भारतीलाल जोशी, शांतिलाल, किस चित्रकार शैली से? तो शाहपुरा चित्रकार शैली से। शांतिलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, पार्वतीलाल जोशी और शांतिलाल और दुर्गालाल जोशी। यानी जोशी तीन तो ये हो गए, श्रीलाल, पार्वती और दुर्गालाल जोशी और शांतिलाल। ये कौन? शाहपुरा शैली से है। ये यहाँ तक था अपना मेवाड़ स्कूल। क्या है? मेवाड़ स्कूल। अपने अब तक क्या पढ़ा मेवाड़ स्कूल में? ये मेवाड़, मेवाड़ में अपने क्या 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 पढ़ा है? उदयपुर पढ़ लिया, नाथद्वारा, चावड़, देवगढ़ और शाहपुरा। अब इसके बाद मुख्य मुख्य चीज़ों पढ़ लिए। इसके बाद में है अपने अब है मारवाड़ स्कूल। कौन सा स्कूल? मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल क्या है? मारवाड़ स्कूल। ठीक है, मारवाड़ स्कूल में पहला शैली को चित्र शैली कौन सी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली, जो मैं बोला जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़। ठीक है, अजंता चित्रशैली का प्रभाव सर्वप्रथम इस शैली पर पड़ा। और अजंता चित्रशैली का सर्वप्रथम प्रभाव किस शैली पर पड़ा? जोधपुर शैली पर। क्वेश्चन बन जाता है कि अजंता चित्रशैली का प्रभाव सर्वप्रथम किस शैली पर पड़ा? तो आ जाएगा मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो आपने क्या आ जाएगा? जोधपुर वाला। इस शैली का प्रमुख चित्र है उत्तरार्धेय सूत्र। उत्तरार्धेय सूत्र। उत्तरार्धेय सूत्र किसका है? जोधपुर का। लेकिन अपने एक और सूत्र कौन सा हुआ था? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, वो किसका? मेवाड़ का। ठीक है, और कल्पसूत्र मेवाड़ का। और कौन सा था? ऐसे अनेक हुए। ठीक है, फिर है उत्तरार्धी सूत्र 1551, बड़ौदा संग्रहालय में हुआ। सूरसिंह के समय चित्रित उत्कृष्ट चित्र भागवत पुराण, ढोला मारू। यानी सूरसिंह एक इनके शासन समय, महाराणा सूरसिंह के समय चित्रित उत्कृष्ट चित्र है कौन सा? एक भागवत पुराण और एक ढोला मारू। ढोला मारू।
और यही कहाँ थे अपने एक और देख लेते हैं, नाथ द्वारा में शायद, ये चावड़ में, चावड़ में कौन सा, डोला मार, चावड़ में भी था ये, ठीक है। चावड़ में भी था डोला मारू और भागवत पुराण। फिर मुगल प्रभाव शुद्ध हुआ सूरसिंह के समय, शुद्ध हुआ यानी जोधपुर शैली में शुद्ध रूप से मुगल प्रभाव कब आया, सूरसिंह के समय, कब, 1610 में। और जोधपुर शैली में एक राग हमारा चित्रावली सेट कह लो, इसका निर्माण किया गया था। रागमाला चित्रावली सेट वीरजी द्वारा चित्रित है। ये एक चित्रकार हुए हैं वीरजी, उन्होंने क्या निर्मित किया है, रागमाला चित्रावली सेट, किस शैली में, जोधपुर शैली में, ठीक है। ये पाली के पुरुष है, वीर पुरुष विठल दास, यानी ये किस पे चित्रित है, पाली के वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए 1623 में शुद्ध राजस्थानी शैली में ये निर्मित, शुद्ध राजस्थानी शैली में ये निर्मित है। और कल्याण जी रागनी चित्र है, ये कल्याण 1623 में निर्मित है। जोधपुर शैली में कल्याण जी रागनी नाम से चित्र हुआ और 1623 में चित्र। फिर आए महाराणा जसवंत सिंह, कौन है, महाराणा जसवंत जोधपुर में। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव। एक तो कृष्ण, यानी कृष्ण जो थे उन पे चित्रित करने में विविधता, अलग अलग चित्र बनाए गए उनके, ठीक है, उस पे महाराणा जसवंत सिंह के शासनकाल में। और उन्हीं के शासनकाल में क्या आई, मुगल शैली का प्रभाव रूप देखने को मिला, कौन सी, जोधपुर शैली में। इनके समय चित्र ढोला मारू, सोहनी महिवाल, केशव और महिराम की साहित्य कृतियां पर आधारित चित्र बने। किन पे, ढोला मारू, सोनी महिवाल और केशव और महिराम, इन पे साहित्यिक कृतियों पर आधारित चित्र बने। इनके समय कल्याण जी, जसवंत सिंह शासनकाल के समय। फिर इनके बाद आते हैं महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र, एक चित्र बनाया महाराणा अभय सिंह का, जो नृत्य देख रहे हैं, नृत्य देखते हुए चित्र बनाया गया किनके द्वारा, डालचंद। जोधपुर के मुख्य चित्रकार कौन है, डालचंद, याद रखना डालचंद। डालचंद ने महाराजा उदय सिंह के चित्र बनाए जो वह नृत्य देख रहे हैं। तो नृत्य देखते, यानी उदय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया, डालचंद ने। और ये उदय सिंह का प्रमुख चित्रकार डालचंद था, उदय सिंह का प्रमुख चित्रकार था डालचंद, ठीक है। और ये चित्र कहाँ, मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल मानसिंह के समय का माना जाता है। जोधपुर में शासक हुए मानसिंह, सभी जानते होंगे मानसिंह, लगभग मानसिंह जानते हैं, 1803 से 1843 ईस्वी। जोधपुर का स्वर्णकाल मानसिंह, जोधपुर का स्वर्णकाल मानसिंह, जोधपुर का स्वर्णकाल मानसिंह। डालचंद कहाँ के थे, जोधपुर के, जोधपुर शैली के। अब है मानसिंह के समय के प्रमुख चित्रकार, शासक थे मानसिंह, और यही तो स्वर्णकाल था इनका, जोधपुर का स्वर्णकाल मानसिंह समय। और इनके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए, एक तो है देवदास भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकर दास, माधव दास, शिवदास, जीतमल, कालूराम, नारायण दास, छज्जू भाटी, मुख्य छज्जू भाटी, किशन दास भाटी, ये प्रमुख चित्रकार कौन से, देखो पहले देवदास भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकर दास भाटी, माधव दास, किशन दास, जीतमल, कालूराम, नारायण दास, छज्जू भाटी और किशन दास भाटी। भाटी कितने हुए हैं, छज्जू भाटी, किशन दास भाटी, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, ठीक है, ये तो भाटी हुए। अब राम, शंकर दास हुए, शंकर दास, माधव दास, शिवदास और नारायण दास, ठीक है। ये जीतमल और कालूराम, ये प्रमुख चित्रकार थे जो मानसिंह के समय में हुए। फिर नाथ संप्रदाय मठ, यानी जोधपुर में एक मंदिर है नाथ संप्रदाय का, उस मंदिर का नाम क्या है, महामंदिर, यानी उस मंदिर को किस नाम से पुकारा जाता है, महामंदिर नाम से पुकारा जाता है। जो जोधपुर में है, किस संप्रदाय का है, तो नाथ संप्रदाय का, याद रखना, कभी मंदिरों में आ जाए क्वेश्चन कि नाथ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो महामंदिर। मतीराम रचित रसराज, मतीराम द्वारा रचित है रसराज पर आधारित 63 चित्र प्राप्त हुए हैं।
यहाँ जो नाथ संप्रदाय का मंदिर है, महामंदिर, यहाँ 63 चित्र प्राप्त हुए। किनके द्वारा रचित है? मतीराम द्वारा रचित। किस पे? रस राज पर आधारित 63। महाराजा मानसिंह के समय 19वीं शताब्दी में। किसके समय? मानसिंह के समय में हुई। ठीक है, कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ दो बातें हैं। पहला तो नाथ संप्रदाय का मठ यानी मंदिर कहाँ है? महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। और 63 चित्र प्राप्त हुए किनके समय? मानसिंह के समय। किनके द्वारा रचित है? मतीराम द्वारा। किस पे? रसराज पर आधारित है। फिर आया महाराजा तख्त सिंह। इसके बाद आते हैं महाराजा तख्त सिंह। इस शैली का मौलिक धीरे धीरे नष्ट होने लगा। अब महाराजा तख्त सिंह